आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके सम्मुख मैंने बहुत सी कथाएं वृतांत भक्तमाल से ली हैं दोस्तों, लेकिन आपको यह नहीं बता पाया कि भक्तमाल का परिचय क्या है। दोस्तों, आज मेरे को ऐसा कुछ फील हुआ, रियलाइज़ हुआ, तो मैं पुनः एक बार फिर से भक्तमाल के परिचय में आ गया हूँ। तो दोस्तों, मेरा मन करता है कि आपको भक्तमाल का परिचय अवश्य दूं। तो दोस्तों, भक्त लोग इसको बहुत सुनते हैं। क्यों सुनते हैं, वह कारण है। और दोस्तों, इस परिचय में आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। तो आइए बिना समय गंवाए इस वृतांत को, इस भक्तमाल के इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अविस्मृतिः कृष्णे पदारविन्दयोः शृणोत्य भद्राणि शमं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम्। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति यानी कि याददाश्त सारे पाप, ताप तथा अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह भी तत्व दर्शन के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। भक्तमाल महाभागवत श्री नाभादास जी महाराज की रचना है। जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीक माला के रूप में एक गुम्फित है और इस सरस सौभाग्य सौरभमयी तथा कभी भी मलान न होने वाली सुमन मालिका को परमात्मा प्रभु श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्री कंठ में धारण किए रहते हैं। भक्तमाल में भक्तों का गुणगान है, यशोगान है और उनकी सरस लालित्यमयी लीला का विस्तार है। भगवान और भक्त का कैसा संबंध होना चाहिए, इसका भी दर्शन हमें भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण मनन और पठन से भली भांति ज्ञात हो जाता है। भक्तमाल के श्रवण मनन से शुष्क हृदय सरस हो जाता है और सरस हृदय में सदा के लिए भक्ति की लहरें आंदोलित और हिलोरें मारती रहती हैं। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत तथा श्री राम कथा के प्रवक्ता आचार्यगण भक्तमाल के भक्तों का दृष्टांत लेकर सांगोपांग भक्ति रसों से संपुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, भगवत प्राप्ति के संसाधनों में भगवान के मंगलमय पावन नाम के कीर्तन, उनके दिव्य रूप के चिंतन और उनकी ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी मनोरम लीलाएं के गान तथा चरित्र श्रवण की जितनी महिमा है, उससे भी कहीं अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों के पवित्र गाथाओं के पठन, श्रवण और मनन की है। भगवान की जब भक्तों की महिमा का मुक्त कंठ से गान करते हैं, भगवान जब भक्तों की महिमा का मुक्त कंठ से गान करते हैं, तो ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा की क्या सीमा। इतना ही नहीं, भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तजनों के पीछे पीछे यह सोचकर निरंतर विचरण किया करता हूँ कि उनके चरणों की पवित्र धूल राशि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यर्घिरेणुभिः। वास्तव में भगवान और उनके भक्त में भेद का अभाव है। तस्मिंस्तञ्जने भेदाभावात्। इसलिए भगवान का कथन है कि मेरा भक्त संपूर्ण लोक को पावन बना देता है।
भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग शास्त्रों में निरूपित हैं उसमें भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम तथा सहज मार्ग बताया गया है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजन करता है, भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। श्रद्धावान भजते यो माय यो मास में युक्त तमो मतः। भक्तों और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान के प्रिय भक्तों की पुनीत गाथाएं अनादिकाल से विश्व के इतिहास में गाई जाती रही हैं और अनंत काल तक गाई जाती रहेंगी। ऐसे भक्तों का नाम स्मरण, उनके चरित्रों का मनन, उनके उपदेशों का पालन और उनकी भगवत प्रेमी विषयक रहनी करनी का अनुसरण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और भगवत चारणा बिंदों में सहज ही अनुदिन वर्धमान अनुराग उत्पन्न हो जाता है। भक्त गाथाएं सदा ही नवीन हैं, मंगलमय हैं, कल्याणमयी हैं, सदा सेवनीय हैं और परम शांति प्रदान करने वाली हैं। भगवान में अनंत गुण हैं और उनके प्रेमी भक्तों में भी अपार गुण हैं। उन गुणों का जो चिंतन स्मरण करता है उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ये सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं जो अपने जीवन को उज्जवल सद्गुणों से युक्त और भक्तिमय बनाने के लिए भक्तों के चरित्र रूपी सुधा सिंधु में अवगाहन करना चाहिए। दोस्तों, भगवत प्राप्ति के लिए हमारे साधन करने वाले भक्तों के चरित्रों के पठन, श्रवण और मनन करने से बहुत लाभ होता है। भक्तों के चरित्र मन को आह्लादित कर देते हैं और संसार में महान कष्ट से मुक्ति भी दिलवाते हैं। जब से भगवान हैं तभी से उनके भक्त हैं और जब से भगवान की कथा है तभी से भक्तों की कथा का शुभारंभ है। अकेले भगवान की कोई लीला भी नहीं बन सकती। भक्त भगवान के लीला सहचर हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा भी अनादि है। भक्त और भगवान का नित्य साहचर्य है। यह बड़ी विलक्षण सी बात है कि स्वयं परमात्मा प्रभु जब शिव रूप धारण करते हैं तो वे राम रूप के भक्त बन जाते हैं, तो कभी राम रूप में शिव की उपासना करने लगते हैं। एक ही प्रभु भक्त की भावना के अनुसार अनेक रूपों में होकर उनके इष्ट का रूप धारण कर परस्पर एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं और एक दूसरे को वर भी प्रदान करते हैं। भगवान की यह लीला भक्त को आनंदित करने के लिए बहुत होती है। यद्यपि वेदों, पुराणों आदि सत्शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप से वर्णित हैं और अनेक भक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप से भी संस्कृत आदि भाषाओं में भक्तों के मनोरम चरित्र प्रस्तुत किए हैं, तथापि श्री नाभादास जी के भक्तमाल में जिन जिन भक्तों की कथा आई हैं वह बड़ी ही सरस, कल्याणकारिणी और मन को आनंदित करने वाली हैं। भक्तमाल सामान्य रचना नहीं है, अपितु यह एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। तपस्वी, सिद्ध एवं महान संत की अहेतुकी कृपा और आशीर्वाद से इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है। भक्तमाल के प्राकट्य की रोचक कथा क्या है वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो दोस्तों, इस रोचक कथा को आप अवश्य सुनिए। दोस्तों, भक्तमाल साहित्य का अनूठा अनमोल रत्न है। इसकी यह विशेष बात है कि यह भक्तों को अति प्रिय होने के साथ साथ भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की तो यह धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में
भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही माने जाते हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। मोते संत अधिक कर लेखा, यह पंक्ति भक्तों का की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्तमाल के प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ, इसको बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में बहुत लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभादास जी धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक कहीं संकट यानी कि भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरु श्री अग्रदास जी का स्मरण किया। उसका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान भी शिष्य की ओर चला गया और उनकी मानसी आराधना ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभा जी भी समझ गए और उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर यानी संकट से उबार दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभादास जी गुरु जी से बोले कि गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः अब आप पहले के समान ही भगवान के ध्यान में लग जाइए। ऐसा सुनकर अग्रदेव जी की आंखें खुली और कहा कि कौन बोला? नाभादास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद देकर पाला है। नाभादास जी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसको कैसी ऊंची स्थिति हो गई है कि यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया है। आश्चर्य की बात यह है कि इसने यहाँ बैठे बैठे दूरस्थ समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया है और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में प्रसन्नता हुई। वे यह बात जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद खाने की ही यह महिमा है। इसी से ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभादास जी को आज्ञा देते हुए कहा, यह भई तो पै साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही भाव को। वत्स, तुम्हारे ऊपर साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप और उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव की इस तरह आज्ञा सुनकर नाभादास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्र का आदि अंत पाना बहुत बड़ा कठिन काम है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? तब अग्रदास जी बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले कि जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोलकर आपको बता देंगे। कही समुझाए वो हृदय आए, कहें सब जिन लय दिखाए दई, सागर में नाव को। गुरुदेव ने नाभा जी की आशंका को दूर किया। बस फिर क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त की। उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में कुछ इस प्रकार लिखा है। श्री गुरु यानी कि
अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। यह इसी भक्तमाल का चौथा दोहा है। अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ पर नारायण दास यानी कि नाभा जी पर को आज्ञा दी है कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करिए, भक्तों का यशोगान करिए, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल और उत्तम दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। इसी पद में श्री नाभादास जी ने अपने श्री गुरुदेव का नाम निर्देश किया है और ग्रंथ रचना का हेतु बताया है। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी, कारण कि भक्तों की में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में इस दोहे से किया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नासत विघन अनेक। यानी कि यह पहला दोहा है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नासत विघन अनेक। अर्थात भगवत भक्त, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का यह दोहा श्री भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्वार है, सर्वस्व सार है और इसी दोहे की भित्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन देखने में चार होते हैं, लेकिन चारों के अंदर एक समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वथा अभिन्न हैं। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्ति की प्रधानता नाभादास जी ने बताई है। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणियां, सूत्र, सुमेरु और फुंदना यानी कि गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि हैं, भक्ति है सूत्र जिसमें मणियां पिरोई गई हैं, माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे हैं गुरुदेव, और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा फुंदना है वे हैं भगवान। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला इत्यादि, वैसे ही भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम भक्तमाल पड़ा। इस प्रकार प्रारंभ में श्री नाभादास जी ने चार दोहों में मंगलाचरण करके आगे 56 छंदों में भक्तों के चरित्रों की सुंदर महिमा गाई है। पूरा ग्रंथ 56 और दोहों में उपनिबद्ध है। इस प्रकार भक्तमाल ग्रंथ भक्ति साहित्य का एक विलक्षण काव्य है। तो दोस्तों, भक्तमाल पर लोग पूरा यकीन, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई भी बात फालतू नहीं लिखी जाती। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित एक ग्रंथ है जो कि भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान को भक्त प्रिय है और भक्तों को भगवान प्रिय है। यह इस प्रकार का जोड़ है जिसको योगी निरंतर जपते रहते हैं। दोस्तों, नाम, रूप, सेवा और धाम, प्रभु का नाम लेने से भी भक्ति होती है, प्रभु के रूपों का वर्णन करने से भी भक्ति होती है और प्रभु की भक्तों की सेवा करने से भी भक्ति होती है। प्रभु के धाम, जहाँ जहाँ मंदिर बनाए गए हैं, जहाँ जहाँ ऐतिहासिक प्रभु के मंदिर हैं, वहाँ दर्शन करने से भी भक्ति होती है। तो दोस्तों, यह भक्तमाल यानी कि भक्तों की माला को बनाया गया है। सभी भक्तों का
इसमें दिव्य दर्शन का रूप आपको दिखाया गया है, उसको एक माला में पिरोया गया है जिसको भक्तमाल कहा गया है। दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सुंदर सुंदर मीठे मीठे वृतांत, भक्ति वृतांत सूक्ष्मता में मिलते रहेंगे। दोस्तों, मेरी एक शिकायत आपसे फिर रह गई, वो यह है कि मेरा कोई भी वृतांत आपको अपने मन में जो भी आपकी भावना आती है उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आपके कमेंट्स मेरे लिए आग में ईंधन का काम करते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि कमेंट्स बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। आपका भगवान भला करे। दोस्तों, जय श्री सीताराम, जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।